चलो, तो ये है समतल या तल का मतलब, ठीक है ना। समतल और खुरदरा का मतलब ये नहीं कि इस सतह कहां समतल है, इसमें प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो ये हमारा समतल नहीं है, ऐसा वाला तल नहीं। तल मतलब एक्स वाई तल, वाई जेड तल और एक्स जेड तल, कोई दिक्कत। अब ऐसे समझो, ये मान लीजिए हमारा वो सतह है जो दो माध्यम को अलग कर रहा है, ठीक है। इधर मान लेते हैं कि कोई माध्यम है, माध्यम 1, और इधर जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम, माध्यम 2। अब यहां से कोई किरण आई है ऐसे, ये हमारा हो गया आपतित किरण। यहां पर हम लोग खींचेंगे अभिलंब, खिंचा गया। अगर इधर वाला माध्यम रहा विरल, कौन सा माध्यम रहा, और इधर वाला माध्यम रहा सघन, कौन सा रहा, बताइए स्थिति क्या होगा। अभिलंब की तरफ झुकेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा। विरल से सघन की तरफ आ रहा है, बड़ियार माध्यम मिला ना, क्या करेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। अब सोचो, अगर ये माध्यम नहीं रहता तो ये ऐसे चला जाता, सीधे जाता ना, लेकिन माध्यम में परिवर्तन होने के कारण ये ऐसे नहीं जाकर के ऐसे आ जाएगा, ऐसे। ये अभिलंब है ना हमारा, तो अभिलंब की ओर झुका है कि अभिलंब से दूर भागा, अभिलंब की ओर झुका है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां पर एक और सतह दे दो। अब ये कैसे हुआ भाई, एक गिलास है, गिलास में पानी है थोड़ा सा, या ऐसे समझ लो, तो बीच में देखो शीशा है, शीशा है ना, इस तरफ पानी है और इस तरफ क्या, हवा है। तो पहला सतह में हवा और कांच मिल रहा है, फिर दूसरे सतह में कांच और पानी मिल रहा है, मिल रहा है ना। ठीक वैसा ही हिसाब किताब अगर यहां लगाएं, यहां पर देखना क्या हुआ, यहां पर देखना कि ये हमारा कोई किरण आया, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ये जो अंदर में आया इसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। अब सोचो कि ये किरण फिर आके यहां पर टकराया, यहां से फिर मान लेते हैं कि इधर जो विरल था वही विरल फिर इधर भी है, मतलब अगर इधर वायु था, बीच में जल है, तो इधर भी क्या है। तो इस बार प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, जल से वायु में जा रहा है। इस बार प्रकाश वायु से जल में गया था, इस बार क्या हो रहा है कि जल से वायु में, मतलब सघन से विरल में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो यहां भी हम लोग खींचेंगे अभिलंब, क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। अगर ये माध्यम नहीं रहता तो ये कैसे चला जाता, ऐसे सीधे। अगर माध्यम बदलने की बात नहीं होती तो ऐसे सीधे चला जाता, लेकिन चूंकि माध्यम बदल गया है तो अब क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगा, कुछ ऐसा। ये हमारा अभिलंब था ना, इसका असली रास्ता इधर वाला है, लेकिन ये थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, समझ रहे हैं बात। तो अब ये देखना, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों किस में बना हुआ है, बोर्ड में। अरे इसी बोर्ड में ना बनल है, और बोर्ड किसके समांतर है, ये वाला वाईजेड तल माने थे ना, बोर्ड किसके समांतर है, वाईजेड तल के समांतर। तो अगर बोर्ड ही वाईजेड तल में है तो ये फिगर किस में है, वाईजेड तल में है। तो एक ही तल में हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये फिगर में कुछ ऐसा रहता, बाहर की तरफ निकला हुआ, तब ये दूसरे तल में होता, लेकिन ये पूरे के पूरे कहां बना हुआ है, बोर्ड के तल में। आप लोग लिखेंगे कॉपी के तल में, आप तो कॉपी में बनाएंगे, समझ रहे हैं ना बात। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि एक ही तल या एक ही समतल में होता है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो गया। इस किरण का क्या नाम दे दें, आपतित किरण। इसका N1 दे दो, यानी कि अभिलंब 1। यह हमारा अभिलंब है, इस किरण का क्या नाम है, अपवर्तित किरण। अब देखना,
हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो आपको प्रैक्टिकल करना होता है 12 क्लास में। कांच की एक आयताकार सिल्ली से अपवर्तन, इसके बाद पढ़ेंगे। कांच की एक आयताकार सिल्ली है जिससे अपवर्तन, कांच की आयताकार सिल्ली आप लोग देखे हैं? नहीं देखे? कहां देखे? फिजिक्स लेबोरेटरी में अगर आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे। एक्चुअली होता कैसे है बताते हैं। डॉक्टर साहब के पास देखे अथी दाबने के लिए रखते हैं, वो कागज दाबने के लिए। एगो तो गोल वाला वो रखते हैं, एगो पूरा आयत जैसा रहेगा, वो शीशा का ही रहता है। हालांकि ये बात अलग है कि डॉक्टर साहब अपना नहीं खरीद के लाते हैं, कोई दवाई कंपनी वाला देता है तो अपन कंपनी का नाम लिख देता है बित्रा में। वो अगर नहीं लिखल रहता तो वो पूरा का पूरा कांच का एकदम सादा पट्टी होता। अरे मान लो एक नॉर्मल सा शीशा है मोटा सा, उसको छोटा सा काट दिए, क्या बन के आ जाएगा? आयताकार अगर काटेंगे तो आयताकार सिल्ली, सिल्ली है किसका सिल्ली? कांच का सिल्ली। उसी से अपवर्तन आपको दिखाना है। ये आपका प्रैक्टिकल होता है आपके एग्जाम में। प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है ना, उसमें ये प्रैक्टिकल पूछा जाता है कि कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन को दिखाएं। ठीक है, तो उसमें ये वाली जो किरण है वो तो आपतित किरण है, ये वाली जो किरण है वो अपवर्तित किरण है, और जो किरण बाहर निकल रही है इसका नाम होता है निर्गत किरण। क्या नाम होता है? निर्गत किरण। यहां पर जो कोण आप लोग पढ़े थे आई, आपतन कोण, यहां पर जो कोण है वो हो गया आर, और यहां पर भी क्या हो गया? अब दो आर रहेगा तब तो दिक्कत है, तो पहला वाला को R1 कर लो, दूसरे वाले को क्या कर लो? R2 कर लो। और जो कोण बाहर बन रहा है निर्गत किरण के साथ, उसको किससे सूचित करते हैं? ई से। ई क्या है? निर्गत कोण, इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे निर्गत किरण, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस मतलब निर्गत कोण। ठीक है, इस तरीके का पूरा प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे। इसके बाद ही कांच की आयताकार सिल्ली से अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ पूरा घटना? घटना पूरा क्लियर हुआ? ये क्या क्या नाम है वो तो वहां देख लेंगे। घटना क्लियर हुआ ना, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। पहला बात। दूसरा बात, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यहां तक में कोई दिक्कत?